हेलो डियर, वेलकम टू दिस चैनल नेक्स्ट जनरेशन एंड लर्निंग सेंटर। हम लोग टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं ये है जनरेटिव एआई टूल्स, क्लाइमेट क्राइसिस, है ना। तो ये एस्केलेरेट कर रहा है क्लाइमेट क्राइसिस को, ये कैसे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये टॉपिक जो है रिलेवेंट होगा आपको यूपीएससी मेंस पेपर 4 जीएस 3 के लिए। और आपको चूंकि ये डाइवर्स टॉपिक है और न्यू टॉपिक है, इसलिए ये आपका ऐसे का भी पार्ट बन सकता है। चलिए इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, ज़्यादा समय गवाए हुए नहीं गवाए हुए। सबसे पहले एक ये आर्टिकल है, द हिंदू में छपा था, उसका है। इसमें एक्चुअली एक्सपर्ट जो हैं, सॉरी, हाईलाइट कर रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ जनरेटिव एआई टूल्स। तो इसमें बेसिकली उन्होंने कुछ फैक्ट फाइंडिंग किया है। उन्होंने पाया कि जनरल ट्रेडिशनल जो सर्च इंजन है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज जो है माइक्रोसॉफ्ट का, उसके बाद आपका गूगल हो गया, ये सारे जितने एनर्जी कंज्यूम करते हैं उससे 30 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटिव जनरेटिव एआई, है ना। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, कितना टाइम्स, 30 टाइम्स। उसके बाद एक रिसेंट डाटा देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जो आपको कह रहा है कि कंबाइंड एआई एंड क्रिप्टो करेंसी सेक्टर, वो उन्होंने एक डाटा दिया है कि 460 टेरावाट आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया 2022 में, जो कि अराउंड 2% ऑफ टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी हो जाता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो इसको थोड़ा सा, यानी ये इस वजह से आपको एनर्जी क्राइसिस जनरेट यहाँ से हो रहा है। तो ये डिफरेंट रिसर्चर्स अपना एक फैक्ट फाइंडिंग किए हैं और बता रहे हैं इसका, ठीक है। उसके बाद देखें तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जनरेटिव एआई है क्या। तो जनरेटिव एआई देखिए, जैसे आपका चैट जीपीटी हो गया, डॉल ई हो गया, ये सारे हम लोग को आउटपुट आउटपुट देता है जैसा हम लोग उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। ये बेस्ड होता है आपका एलएलएम मॉडल पे। एलएलएम क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक। और इसमें कम्प्लेक्स एडवांस्ड एल्गोरिदम इसमें यूज होता है, जो बेस्ड ऑन होता है मशीन लर्निंग पे। ये हो गया। अगर हम लोग बात करें डिफरेंट एआई का, तो अभी चैट जीपीटी है आपका। चैट जीपीटी किसका है, किस कंपनी का? तो ओपन एआई का है आपका। माइक्रोसॉफ्ट का एआई अपना खुद का है, तो उसका नाम क्या है? आपको को पायलट है। गूगल का एआई है, उसका नाम है आपका जेमिनी, जो पहले उसको बार्ड कहते थे, सबसे पहले आपको उसको बार्ड कहते थे। अगर चैट जीपीटी सबसे पहले लॉन्च कौन किया, तो इसको आपको श्रेय जाता है ओपन एआई को, ठीक। ये कब किया? तो 30 नवंबर 2022 को। उसके बाद आइए कंप्यूटेशनल पावर। जनरेटिव एआई जितने भी हैं, ये सारे जो हैं लार्ज डाटा को प्रोसेस करता है, उसके बाद वो आपको जैसो आउटपुट आउटपुट देता है ऑन द मशीन लर्निंग, ठीक। तो इसमें हाइयर पावर कंजम्पशन होता है। ये एक कार्बन फुटप्रिंट वहां से देता है। उसके बाद आइए डाटा रिक्वायरमेंट। ये जो जितने भी एआई हैं, एआई मॉडल, जितने भी जनरेटिव एआई हैं, इनको चाहिए ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा टू ट्रेन, उसको ट्रेन करने के लिए ट्रेनिंग देते हैं उसको, और उसके बेसिस पे वो जो है सो हम लोग को आउटपुट डिलीवर करता है। तो इस ये जो है सो हम लोग को क्या करता है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देता है। उसके बाद देखिएगा, तो एनर्जी इंटेंसिव नेचर ऑफ एआई, तो ये कैसे है? ये आपको जो है कंप्यूटेशनल रिसोर्सेस में जाता है। यानी जब भी वो लीडिंग आपको आउटपुट जब दे रहा होता है, तो उससे पहले वो बहुत सारे डाटा को प्रोसेस कर करके एल्गोरिदम, एडवांस एल्गोरिदम के द्वारा वो जो है आपको आउटपुट देता है। तो वहां पे एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद देखिए फॉसिल फ्यूल रिलायंस है। ये जो एनर्जी कंजम्पशन एआई किया, वो एनर्जी हम लोग अभी भी फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंट है। वहां से एनर्जी हम लोग देते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वहां पे ये दिक्कत, वहां से भी आपको ज्यादा कार्बन इमिशन हो रहा है। उसके बाद देखिए क्या है कि एक एक आपको समझने के लिए दिया है कि ट्रेनिंग ए सिंगल एआई, ए सिंगल लार्ज एआई, अगर मॉडल कोई है,
तो उसको आपको ट्रेन करते हैं, तो समझिए कि वो 5 कार जितने अपने लाइफ टाइम में जितना CO2 इमिशन करेगा, उतना उसको ट्रेन करने में ही वो इमिट कर देता है। ये चीजें हैं। उसके बाद आइए तो देखें कार्बन फुटप्रिंट ऑफ एआई सिस्टम। तो पहला तो आपको ट्रेनिंग सेशन में आपको आ जाता है। दूसरा, आपको जब नया नया मॉडल डेवलपमेंट करते हैं, जैसे GPT-1 आया, ChatGPT-1, GPT-4 आएगा, आ गया है अभी, ये सब जो आपको हो रहा है, जो न्यू न्यू मॉडल डेवलपमेंट हो रहा है, एआई मॉडल, तो वहां पर आपका CO2 इमिशंस और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। डाटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग के लिए आपको एनर्जी चाहिए होता है, क्योंकि इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी हम लोग यूज करते हैं डाटा स्टोरेज में। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है। इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कहाँ से लेते हैं? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से। वहां से हम लोग को ये दिक्कतें आ रही हैं। उसके बाद देखें तो एआई एंड रिसोर्स डिप्लीशन। एआई देखिए रिसोर्स डिप्लीशन ये पहला यूज करता है आपको वाटर कंजम्पशन। वाटर कंजम्पशन क्या कि एआई का जो सिस्टम है उसको कूल रखने के लिए वाटर हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद ई वेस्ट आप लोग को जनरेट होता है। जब भी मान लीजिए एआई जनरेटिव जनरेटिव एआई का जो भी हार्डवेयर अगर टूट गया है या मतलब टूट गया पूरा, यानी वेस्ट हो गया, वो समझिए जीपीयू एंड प्रोसेसर्स हो गया, ये सारे जब टूट फूट जाएंगे, ये आपका ई वेस्ट जनरेट करता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ये चीजें हैं, एक चैलेंजेस है अभी। उसके बाद देखिए रिसोर्स डिप्लीशन। अगर लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, रेयर अर्थ मेटल्स हो गया, ये सारे चीजें आपको चाहिए एआई हार्डवेयर बनाने के लिए। ये हम लोग का क्या कर रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहा है, डिग्रेडेट कर रहा है, कम कर रहा है अब, ठीक है। उसके बाद देखिए तो एआई का इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट क्राइसिस। तो सबसे पहला तो इम्पैक्ट आपका ये है कि एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है, इससे आपका क्लाइमेट क्राइसिस हो रहा है। दूसरा, आपका फॉसिल फ्यूल रिलायंस है। हम लोग अभी भी कि हम लोग जो है फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो वहाँ से आपका हायर कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहा है। तीसरा, आपका इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है कि रॉ मटेरियल हम लोग जो है सो जितने भी थे वो सब हम यूज करते हैं जो नेचुरल नेचुरल है वहाँ से। दूसरा, आपका हाई एनर्जी कंज्यूम होता है टू स्टोर डाटा, और आपका मशीन लर्निंग के प्रोसेसिंग में, ट्रेनिंग में उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होता है। ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आइए तो एआई का चैलेंजेस बियॉन्ड क्लाइमेट चेंज। एआई का चैलेंजेस अगर बियॉन्ड क्लाइमेट चेंज देखेंगे तो पहला तो चैलेंजेस है आपका जॉब रिप्लेसमेंट, यानी जॉब का खतरा है। जो भी रिपीटेटिव वर्क है उसमें जो है सो उसका लॉस होने का खतरा है। जितने भी उस इंडस्ट्री में है, रिपीटेटिव वर्क टाइप में इंडस्ट्री में है, उनको जो है सो अपने आप को री स्किलिंग एंड अप स्किलिंग करते रहना होगा, क्योंकि मार्केट डायनेमिक मार्केट के साथ उनको फिट बैठने के लिए। उसके बाद देखिए इथिकल डिलीमा आ जाता है, क्योंकि एआई को हम लोग डाटा देते हैं और उसी डाटा के बेस पे एआई जो है सो हम लोग को आउटपुट देता है। तो इसको जो है सो इसका फेयरनेस कितना है, ये हम लोग को थोड़ा क्रुशियल हो जाएगा। ठीक, ये चीजें हो जाएगा। उसके बाद देखिए मिसयूज एंड मिलाइस। ठीक, मान लीजिए मिसयूज क्या हो रहा है एआई का, डीप फेक्स और स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन, ये चीजें आ रही है। तो डीप फेक्स क्या है? डीप फेक्स में आपका क्या होता है, एआई जनरेटिव किसी भी वीडियो, यानी कोई मान लीजिए वीडियो है, ऑडियो है, तो उसी का सेम रिप्लिका हम लोग बना देते हैं थ्रू द एआई, जनरेटिव एआई, जो कि पहचान में ही नहीं आता है कि उसी आदमी का ही है। इस तरह का चीजें का खतरा है। फेस डिफरेंट, मान लीजिए डिफरेंट एक सेम आदमी का फेस दूसरा बना करके वो सर्कुलेट कर सकता है। ये सब मिस इन्फॉर्मेशन वगैरह फैलाता है इस तरीका से, जितने भी उस तरह के रिएजेंट वगैरह हैं। हाउ टू रिड्यूस एआई कार्बन फुटप्रिंट। पहला आपको सुझाव ये है कि ग्रीन डाटा सेंटर बनाया जाए, यानी जो डाटा सेंटर जो भी है डाटा स्टोरेज का, तो उसको हम लोग जो है सो एनर्जी वहाँ जो कंजम्पशन होता है वहाँ पे हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो जाएं, जैसे सोलर हो गया, विंड हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ हम लोग जाएं। फिर देखें तो इफिशिएंट एल्गोरिदम हम लोग को बनाना होगा, यानी एनर्जी इफिशिएंट एआई एल्गोरिदम बनाना होगा, जिसके द्वारा हम लोग को मिनिमम रिसोर्स यूज हो, मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो गया, ये हो। सस्टेनेबल हार्डवेयर हम लोग को बनाना होगा जो इन्वायरमेंटली जो है सो आपका क्या हो, फेवरेबल हो, इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान ना हो, जो कम आपका ई वेस्ट प्रोड्यूस करता हो। ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अगर देखें तो एआई एंड क्लाइमेट क्राइसिस और इंडिया का उसमें क्या रोल है।
तो हम लोग जो है सो ग्रोइंग टेक इंडस्ट्री है, तो इंडिया जो है सो उसको अडॉप्ट कर रहा है एआई को। ये एक चीजें हैं। फिर दूसरा क्या है, फ्यूल डिपेंडेंस है। हम लोग फॉसिल फ्यूल पे हम लोग अभी भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं। हम लोग सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट्स वगैरह कर रहे हैं। उसके बाद कार्बन कार्बन वगैरह का कंजम्पशन काफी है हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ये सारे चीजें हैं, चैलेंजेस हम लोग के पास। फिर क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस के लिए हम लोग को अडॉप्ट करना होगा सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। ये चीजें हम लोग को ध्यान देना होगा। रेगुलेटिंग एआई फॉर सस्टेनेबिलिटी, रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडिया। देखिए एआई के सस्टेनेबिलिटी के लिए रिसेंट डेवलपमेंट में क्या है कि नेशनल एआई स्ट्रेटजी गवर्नमेंट बना रही है, ठीक है। अभी कोई ऐसा सो कॉज इस तरह का कोई आया नहीं है आपका, गवर्नमेंट रूल लेके आई नहीं है रेगुलेशन के लिए। फोकस ऑन ग्रीन एआई, गवर्नमेंट जो है सो फोकस कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट की ग्रीन एआई के तरफ हम लोग बढ़े, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ज्यादा ना हो ऐसा चीज। उसके बाद देखिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है अभी टू सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एआई एंड फॉस्टरिंग इनोवेशंस इन ग्रीन एआई, है ना। स्टैंडर्ड सेटिंग करना चाह रही है एआई का, और उसके बाद ग्रीन एआई के ऊपर ध्यान कर देना चाह रही है गवर्नमेंट। इसके लिए इनिशिएटिव अभी ले ही रही है, ठीक है, अभी आई नहीं है एक्टिव मोड में। इंडस्ट्री कोलैबोरेशन कर रही है इंडिया, इंडिया इज इंकरेजिंग कर रही है गवर्नमेंट इंडस्ट्री, गवर्नमेंट और आपका इंडस्ट्री और एकेडमिया, ठीक है। ये तीनों लोगों को एक साथ ला करके कोलैबोरेशन के द्वारा जो है सो सस्टेनेबल एआई सॉल्यूशंस का प्रयास में है। सस्टेनेबल एआई प्रयास सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो पहला था आपका एनर्जी एफिशिएंट एआई मॉडल, ठीक, या एल्गोरिदम कहिए। उसके बाद क्या, ग्रीन एआई की तरफ जाएं। ये सारी चीजें हैं। ग्लोबल इनिशिएटिव देखें तो आपका एनर्जी एफिशिएंट एआई बनाना होगा इंटरनेशनल कॉपरेशन के द्वारा, प्रमोट एनर्जी एफिशिएंट एआई सिस्टम। उसके बाद कार्बन प्राइसिंग एक माध्यम हो सकता है। कार्बन प्राइसिंग क्या है ना, एक टैक्सेशन है बेस्ड ऑन द कार्बन इमिशंस। इससे क्या होगा कि जितने भी कंपनी हैं कस्टमर उनको यानी हाई प्राइस हो जाएगा। कार्बन इमिशन जितना ज्यादा होगा तो उसका प्राइस हाई होगा मार्केट में, तो उसका कंपनी का सेल होगा नहीं। तो उसके द्वारा क्या होगा कि कंपनी एक अल्टरनेटिव निकालेगी जिससे जो है कार्बन इमिशन कम होगा और प्रोडक्ट भी वो मार्केट में फैलाना चाहेगी। ये चीजें हैं वो आर एंड डी के द्वारा कंपनी कर सकती है। ये सारे चीजें हैं, कार्बन प्राइसिंग एक अच्छा माध्यम हो सकता है। उसके बाद देखिए सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के लिए हम लोग को इन्वेस्टमेंट को इंकरेज करना होगा टू जनरेट ग्रीन एआई इनोवेशंस, इस तरीका का। उसके बाद देखिए रेगुलेटिंग एआई फॉर सस्टेनेबिलिटी, रिसेंट डेवलपमेंट इन वर्ल्ड। रिसेंट डेवलपमेंट इन वर्ल्ड का बात करेंगे तो यूरोपियन यूनियन जो है आपको अभी रिसेंटली एक गवर्नमेंट बॉडी बनी है जो एआई एक्ट लाई है ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क लेवल, ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क लेवल, ठीक है। जो आपको फोकस करेगा प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल ठीक है, रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ एआई। इसका जो है सो ये करेगा एआई जो है यूरोपियन गवर्नमेंट यूनियन लाई है। उसके बाद देखिए यूके हो गया, कनाडा हो गया, अदर कंट्रीज हो गया, ये सब भी सिमिलर रेगुलेशंस लाने की तैयारी में है अभी, ठीक। जिससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी हो, फेयरनेस हो, अकाउंटेबिलिटी इन एआई सिस्टम हो, ये सारी चीजें और भी कंट्री जैसे इस पे मलिंग कर रही मल कर रही है, ठीक है, विचार कर रही है। उसके बाद देखिए कंक्लूजन में बात करें तो बैलेंसिंग एआई इनोवेशन विद क्लाइमेट एक्शंस, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपका। एआई का पोटेंशियल देखिए क्या क्या है। पोटेंशियल तो सबसे पहला हम लोग को ये करना होगा कि इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट जो एआई का है उसको हम लोग को कम करना होगा बाय बाय मेकिंग द एनर्जी एफिशिएंट एल्गोरिथम, ठीक। उसके बाद आपका रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम लोग बढ़े, ये चीजें। इसके द्वारा हम लोग और भी जितने भी इन्वायरमेंटल इशू हैं उसको हम लोग एआई के द्वारा कवर कर सकते हैं। ये एक एडवांटेज हो सकता है पोटेंशियल एआई का। दूसरा देखिए सस्टेनेबल एआई, सस्टेनेबल एआई जो सिस्टम है उसमें हम लोग को बनाना कि उसके लिए क्या करना होगा, मिनिमम एनर्जी कंजम्पशन हो ऐसा करना होगा, ऐसा हम लोग को बनाना होगा एल्गोरिथम। उसके बाद क्या होगा, ग्रीन एआई पे हम लोग को ध्यान देना होगा जिससे सस्टेनेबल फ्यूचर में ये एआई हम लोग के साथ बना रहे। अदरवाइज क्या होगा, ज्यादा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा तो हम लोग को तो इसको निगलेक्ट करना होगा ना। ये चीजें हैं।
कोलैबोरेटिव एक्शन लेना होगा, यानी गवर्नमेंट्स को आगे आना होगा, रिसर्चर्स को आना होगा एक साथ, और बिजनेस जितने भी हैं टाइकून वगैरह, उन सबको एक साथ आकर के एक कोलैबोरेटिव एक्शन के द्वारा एआई का जितने भी चैलेंजेस हैं और उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, इसको हैंडल करना होगा। ये चीजें हैं। अगर की टेक अवेज फॉर एग्जामिनेशन का बात करें तो सबसे ज्यादा पहला तो आप लोग को ये जो कॉम्प्लेक्स इथिकल एंड एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन जो एआई का है, ये जो है सो आपको ऐसे राइटिंग में बहुत अच्छा काम आ सकता है। ठीक, ये आपको साइंस एंड टेक एनवायरमेंट सेक्शन में आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए इसको जो है सो देखिए बढ़िया से इस टॉपिक को। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका हो गया, कार्बन इमिशंस हो गया, ग्लोबल क्लाइमेट एक्शंस, सीओपी वगैरह, इस सब से रिलेटेड कर करके एक अच्छा आप जो है इसे राइटिंग में भी इसका यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। इसी तरह का और भी ज़्यादा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वंस अगेन। जय हिंद।